प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर देवचंद्र जी आए, श्री देवचंद्र जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर देवचंद्र जी आए, श्री देवचंद्र जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा, प्यारे की जय। प्यारा झंडा सतगुरु का, इस झंडे को हाथ में कंचन थाल चौमुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाश सतगुरु आरती सियावर रानी आनंद मंगलास सतगुरु स्वरूप दायक श्याम राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए, सफल बनाए जा। राज श्यामा गाए जा। हो जयगांव का 42वां वार्षिक महोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही है। पूरे जयगांव शहर और भूटान के सारे सुंदर साथी आए हुए हैं। प्रेम से जुलूस में नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही आनंद उत्सव हो रहा है। आप सभी लोग दर्शन करेंगे। सगे ओ संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे, सगे और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए।
जीना अवरना तेरी है, दिल को लगाना तेरे लिए। मेरा जीना अवरना तेरे लिए, दिल को लगाना तेरे लिए। मेरा दिल है, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए सब तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए सब तेरे लिए। अगर कोई पूछे तो, अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल को पूजने वाले हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणाम तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की। उपस्थित संत गुरुजन, संगीतकार महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पूरे जयगांव शहर में नाचते गाते आनंद उत्सव मनाते आप लोगों ने मंदिर की शोभा शहर में बढ़ाई। प्रणामी मंदिर में कैसे हम लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये शोभा पूरे बाजार में दिखाने के लिए आप सब लोग तैयार रहे। और आज ही होली का रंग करके आने वाले होली का भी आप सब ने स्वागत किया। कालिम्पोंग में 85वां होली महोत्सव आ रहा है। 19 से 24 मार्च तक गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने
84 साल पहले कालिम्पोंग आकर के होली का पावन पर्व उन्होंने शुरू किया। तब से निरंतर प्रतिवर्ष वहाँ पर जुलूस की शोभा होती है। उस समय जुलूस इस क्षेत्र में गुरु महाराज ने प्रथम बार ही प्रारंभ किया होगा। अब तो जहाँ भी मेला होता है वो आनंद उत्सव सब जगह जुलूस के रूप में मनाया जाता है। ये राज्य की शोभा है और राज्य की कृपा है। तो यहाँ पर अखंड पारायण हमारे ब्रह्म मुनियों ने बहुत ही भाव और भक्ति के साथ प्रतिवर्ष ही यहाँ पर, ये तो 42वां महोत्सव चल रहा है जयगांव मंदिर का। प्रतिवर्ष यहाँ पर अखंड पारायण होता है, वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। संत गुरुजन आते हैं और आप सबको प्रवचन सुना करके परम धाम की भक्ति बताते हैं। प्रणामी धर्म में प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती है। परमात्मा को प्रेम से पाना, भाव से पाना, भक्ति से पाना, समर्पण से पाना, ऐसी ये साधना है प्रणामी भक्ति, जो सरल साधना है, सुगम साधना है और अखंड परम धाम की प्राप्ति की साधना है। हमारी साधना शून्य में जाकर के विलीन होने की साधना नहीं है। हमारी साधना है सत्य चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हमारी साधना है। हमारी साधना में लय नहीं है, मुक्ति है। बहुत सारी साधनाओं में लय हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, विलीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ऐसे भी साधना संसार में बताई जाती है, पर हमें जो गुरुजनों ने साधना बताई, हमारी आत्मा का भी अस्तित्व परम धाम में भी रहेगा, वहाँ भी नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उछलते रहेंगे, आनंद उत्सव मनाते रहेंगे। ऐसी प्रणामी भक्ति की साधना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में प्राणनाथ जी ने परम धाम का ज्ञान तो प्रकट किया ही किया जगत में, क्योंकि आज तक शास्त्रों में परम धाम शब्द तो आया है। सबके सब कहते हैं कि सबसे परे का धाम तो परम धाम ही है। गीता में, भागवत में, उपनिषद में, सब शास्त्र में परम धाम का नाम आता है। और परम धाम के संबंध में सांकेतिक भाषा में कुछ सोचा जाता है, विचार किया जाता है, पर उसका पूर्ण स्वरूप प्राणनाथ जी ने वाणी में प्रकट किया। खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, ये परम धाम को प्रकट करने वाली वाणी है। और दूसरी बात है कि हिंदू परंपरा के जितने भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, उनका सार क्या है वो प्राणनाथ जी ने रास में, प्रकाश में, सकृति में, कलश में, किरंतन में हिंदू धर्म का सार उन्होंने निकाला। वैदिक परंपरा के ग्रंथों का सार उन्होंने निकाला। फिर प्राणनाथ जी महाराज को लगा कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ना चाहिए। एक पूर्वीय दर्शन है, एक पाश्चात्य दर्शन है। हम लोग पूर्वीय दर्शन के मानने वाले हैं, पर एक पाश्चात्य दर्शन भी तो है। पश्चिमी मुल्कों में भी तो धर्म चलता है। वहाँ इब्राहिम हुए, दाऊद हुए, मूसा हुए, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, कई पैगंबर हो गए, उनका भी दर्शन है, उनकी भी फिलॉसफी है। तो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए, सेतु बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज ने कतेक परंपरा के धर्म ग्रंथों का सार भी निकाला, जो सनंद में, खुलासा में, मार्फत में और क़यामत में हम पा सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये चार ग्रंथ पढ़ने से लगता है कि इसमें तो वैदिक दर्शन नहीं है, पर प्राणनाथ जी महाराज ने मल्टी फेथ को स्थापित करने के लिए, आप आजकल एयरपोर्ट में जाते हैं ना, कोई भी एयरपोर्ट में जाइए तो मल्टी फेथ प्रेयर रूम ऐसा करके लिखा रहता है। मल्टी फेथ का अर्थ होता है वहाँ हिंदू भी प्रेयर कर सकता है, मुस्लिम भी प्रेयर कर सकता है, ईसाई भी प्रेयर कर सकता है, यहूदी भी प्रेयर कर सकता है, जैन भी प्रेयर कर सकता है, बौद्ध भी प्रेयर कर सकता है, कोई भी, सबके लिए वो प्रेयर हर खुला है। अपनी अपनी प्रार्थना करो और अपने अपने
इष्ट को पाओ। इष्ट तो सबका एक है, मालिक सबका एक है। तो आजकल जो मल्टीफेथ की बात आई, प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले ही ये पूर्वी और पाश्चात्य दर्शन को जोड़ने का कार्य किया है, ब्रिज बनाने का कार्य किया है। ये ऐसा ज्ञान का भंडार है, तारतम सागर, जो अत्यंत महान, अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत सारगर्भित और अत्यंत अर्थपूर्ण है। तो ऐसे इस ग्रंथ का पारायण जब प्रारंभ किया जाता है ना, तो 36 घंटे तो लगते ही हैं, कभी कभी 48 घंटे 50 घंटे भी लग जाते हैं। पढ़ने वाले कितनी तेज़ी से पढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ना भी नहीं चाहिए। फिर ज़्यादा तेज़ी से पढ़ेंगे तो कोई कोई शब्द छूट जाते हैं। अखंड पारायण में कोई शब्द छोड़ना नहीं होता है और कहीं रुकना भी नहीं है, ये तो नॉन स्टॉप जाता है ना। शुरू किया तो अंत तक पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ने वाले बदल जाते हैं परंतु पाठ नहीं बदलता है। पाठ वही का वही आगे बढ़ता रहेगा जब तक जाकर के अंतिम प्रकरण का पाठ नहीं हो जाता है। अखंड पारायण हम लोग क्यों पढ़ें? कल मैंने मेल बोटे में गुरुजी के जन्म स्थान में भी वहाँ अखंड पारायण चल रहा था। पूर्णावती पे मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने वहाँ पर कहा था, हम अखंड से आए हैं और खंड खंड में बटे हैं। एक दिन हमें अखंड में जाना है, अखंड में मिलना है, इसलिए हम अखंड पारायण करते हैं, क्योंकि हम खंडित न रह जाएं, हम बट न जाएं। देखिए दुनिया में आने के बाद हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति में बट गए। फिर दुनिया में आने के बाद प्रांत प्रांत में बट गए, भाषा भाषा में बट गए, स्त्री पुरुष अलग अलग जाति में बट गए। कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई ठिंगना, ये विभाजन है ना। इस विभाजन को आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, आत्म सहुनी एक दिशे जुजवित दिशे देहा। आत्मिक दृष्टि से देखें तो न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, सब एक ही भाव से देखा जा सकता है। पर देह दृष्टि से देखते हैं तो सब अलग अलग दिखलाई देते हैं। इसलिए आत्म दृष्टि जगाने के लिए भी प्राणनाथ जी ने वाणी में ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया। ऐसे दिव्य ब्रह्म ज्ञान को हम लोग सोचें, समझें और अखंड होने के लिए फिर से हम लोग प्रयास करें। तो ऊपर हमारा भंडार गृह में भंडार तैयार हो रहा है, आज का विशाल भंडारा है। तो उन्होंने मुझे जिस प्रकार सूचित किया है तो थोड़ा सा मैंने प्रवचन रखने के लिए प्रयास किया। हम लोग प्रेम से अब पूर्णावती की चौपाई पाठ करेंगे। तो हमारे यहाँ के कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग थोड़ा नज़दीक में आएँ और जैसे ही जयकारे यहाँ पर लगेंगे तो एक नारियल बधारना है। नारियल तोड़ना नहीं है, बधारना कहा जाता है ना, राज्य के चरणों में अर्पित करना है। और रुमाल आप लोग चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से फिर कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाएंगे और आनंद उत्सव के साथ पूर्णावती का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो सभी मेंबर से आग्रह है कि आप लोग रुमाल तैयार रखेंगे और जो सुंदर साथ भी रुमाल चढ़ाना चाहेंगे वो भी, शायद मंदिर में भी रुमाल की व्यवस्था होगी तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी करें। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खासो मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जक्का जावे नहीं तीनों की सक्का। पुरुष इसका दिन साब दिखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 होने का अमल जो करे सो भिस्ते गुरमान से ना डरे, और झूठा काम बत पहली करे सो 2 जग की आग में पड़े। हमेशा 2 जग की बदकार, रोज क़यामत के हुए खुआर। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर रहा, कोई न जाने रहा न जाने दिन। इन्हें समय हाथ ये कि चेतना उस दिन बदला होवे अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। तित पहुँच सके शुद्ध दही तुम्हें कि न गुजरटे दही तैना। न्याय इस रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष इसका दिखावे कि न को नफा न देवे कोई। तब कोई न किसी के दाखिल होए, कुवत 3 समय कहूँ जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादिका साहिब फुरमान करे सिबात खुदा मोमिनों पहचान, मोमिन यकीनदारों को चाहे हकमें भी उन्हें को मिलाए।
जब जार हुआ रोजा और हज तब काजिए खोला मुसाब मगज ये बात साहिब छत्रसाल सो कई घरे माँ मिलंदी छत्ता को दही प्रकरण 23 चौपाई 525 नवमी आगे अरफा ईद कहले 10वीं आग सुबलीला वही मजलिस 11 के मध्य सो कहे कुरान विवेक कहे विदय 11 बीच बड़ो विस्तार प्रकटे बिलन सब सिरदार सब नियामते सिपते दही सितार उतरी आए थे जो उस्तवार सिपाता गुजरक बखत जाहिर हुआ रोज देखाई क्यामत 11 शुक्ल चले सिरदार पीछे 12 में जले देखार जीने पाई रहा रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर बखत फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तौबा तौबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुँह कह गया पीछे तो नफाकाओं को न भया सब जले जला जा जिला जाए उठाया अस्राफिल एक सुरे उड़ाए के दी दूसरे 13 में कायम के यूँ क्यामत हुई 4 दिन श्री मोहम्मद करे उम्मत रोशन एक सुरे उड़ाए के दी दूसरे 13 में कायम के यूँ क्यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करे उम्मत रोशन ना प्रकरण 24 चौपाई 531 क्यामतनामा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की अखंड पारायण महोत्सव की पर न आवे तो ले कनेरे पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण का हरे बालो मुख श्री कृष्ण सिद्ध मुख
हम लोगों ने कृष्ण नाम की महिमा गाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण नाम की महिमा अपरंपार है। एक बार भी मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण होता है 14 लोक को जीत करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी के चरणों में वही पहुंच सकता है। ये कृष्ण नाम की महिमा से युक्त प्रकरण हम लोगों ने गाया। अब मेरा आग्रह है कि रुमाल चढ़ाएं। सबसे पहले रुमाल जब तक चढ़ेगा धुन लगाते रहेंगे यहाँ से। रुमाल चढ़ाने में हमारे कमेटी के पदाधिकारीगण और बाईजुराज संघ से प्रतिनिधि ललिता माता जी आगे आए मंदिर के पदाधिकारीगण और बाईजुराज मंदिर की संचालिका अनिता जी एवं प्रिया आनंद सुलता और भी कुछ सुंदर साथ रुमाल लेकर आए तो रुमाल उड़ाए अवश्य उड़ाए। से क्या फल मिलता है ये प्रकरण भी हम लोग सुन लेते हैं। ग्रंथ प्रशस्ति। ए वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद बेहद परधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ए वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोय पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। ए वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ निस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय हो। सभी से प्रार्थना है बड़े प्रेम और भाव के साथ एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रारंभ की सत्र चौपाई पढ़ेंगे। आंख बंद करके ध्यान लगा करके मूल मिलाव में राजश्यामा बैठे हैं उनके चरणों तले हम बैठ करके निज नाम का जाप कर रहे हैं ऐसा सोच करके एक बार प्रेम से निज नाम का जाप करेंगे। बोलो श्री धाम के धनी की। देखिए कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना कि जो हमसे पहले धाम चले गए वो परम धाम में जाग गए।
या क्या कर रहे हैं वो लोग, ऐसा पूछते हैं तो उसका जवाब 5 बार निज नाम हम लोग जपते हैं या 1 बार निज नाम जपते हैं ना। किसी का जाप पहले पूरा होता है, किसी का थोड़ी देर में पूरा होता है ना। पर जिसका जाप पहले पूरा होता है वो आंख बंद करके ही रहेगा जब तक जयकारे नहीं लगते। जब जयकारा लगता है तो सब एक साथ आंख खोलते हैं। ऐसे ही हमसे जो परम धाम चले गए वो परम धाम में राज्य का ध्यान करके आंख बंद करके बैठे हैं। जब राज्य महाराज ताली बजाएंगे ना, उठो सखियों उठो, तो सब एक साथ आंखें खोलते हैं। तो पहले जाने वाले भी पहले जाप पूरा होता है फिर भी शांत हो करके आंखें बंद करके बैठे रहते हैं ना, औरों की प्रतीक्षा करते हैं दूसरे लोग भी पूरा करें फिर हम जयकारे लगाएंगे। ऐसे और आने वाले सुंदर साथ की प्रतीक्षा में वो लोग ध्यान में बैठे हुए होते हैं। और धनी श्री मामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। जब धामधनी हंसते हुए ताली बजाएंगे, खेल पूरा हो गया तो सारे सुंदर साथ हंसते हुए मूल मिला में राज्य के चरणों में जगेंगे। ये इसका आप लोगों को एक जानकारी मैंने रखी। तो आइए, निज नाम का जाप हो चुका है। हम सब लोग तारतम सागर के रास ग्रंथ से 17 चौपाई पढ़ते हैं, क्योंकि हम राज्य की विदाई नहीं करते हैं, पूर्णावती करके विदाई नहीं करते हैं, फिर राज्य को बुलाते हैं कि हमारे साथ ही रहिए ताकि अगले साल फिर हम आपके नाम से अखंड पारायण कर सकें और 43वां महोत्सव फिर आनंद के साथ हम मना सकें। इसके लिए राज्य को हम फिर से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। इसके लिए 17 चौपाई का पाठ हो रहा है। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई मोहजल प्रकरण चाल। हवे पेला मोजल नी कौ बाते ता दुख रूपी दिन रात दावा नल बले के भाते नी कटली कौ विख्यात विश्व नि लागी जाने ब्रात माए अग्नि बलि अगाध तेता पिड़े दुष्ट साध नहीं अदकनी समात कृपा करो समस्तनी शिखामण देव स्वति गणिया निसले सो मारे सार तो मोजल उतर सो पारे माया से दिवलवंती उपंचे मूल धनी तकी मुनि जन्य मना बिहार से ब्रह्मादिक नौलय पार सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने परिबली विष्णु बैकुंठ लीदा माए सागर शिखर नमो क्या क्या ए ऊपर आवेशों को बीजा नाम ते के नाले हुए ने बचने सर्वालो थे ब्रह्मांड धन सर्वे आभय तत्व सोने जीती लीदा 14 लोग पोताना कीदा बलि लीधो तत्व मोजे तक उपन्यास हो कोई साखी कहे श्रीन्द्रावती बल्लभा हे माए से अतिशल्ला बेजुद्ध माण चमसो न कहने जाए बल्ला ए नाउद अमृत रूप रस छल बल बल अकलागिने कुटिलने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो केटलो को विस्तार जोरा बरती पार मोसु युद्ध माणी आसादार युद्ध करे से बारंबार एने लागो को ये बुखार मारो केडन मुके नार महिबा दशा मात्यर तो जाणु जो पे न मारे ने समय जब माँ बेती केटली कहूँ त्या भजती मैं तो रूढ़ी रेते ग्रहती पण मुनि ले दी जीती बाएं ग्रह ले सरी मैं तरण युद्ध किता फरे फरी पछे गत मत मारी ले बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कई पण भरमाड़े मैं काहे न ग्रही मोसो एवी तो हस्तई जो बाड़ी तुम्हारी मैं न लाई तमे पेरे पेरे समझावी मुनि तो बुद्ध नावी जुगते करनी जगावी लेतार तमे लगावी तमे अंतर्गते दिदा दृष्टांत त्यारी भागी मरा मन निभ्रांत तबे तमे आव्या कान संसार दसात स्वान ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी नाहरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकार जसरे दही प्रदक्षिणाति घने करो दंडवत प्रणाम सौ सातना मनोरथ पूर जो मारा धनी श्रीधाम मनना मनोरथ पूरन की धाम मारा अनेक वार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री धाम के धनी की जय। दोए दोए सैया सब संगा मिल बैठे करके कई रंगा सुखपाल चलावे मन ज्यों चाहिए जैसा जिन्ना। देखिए हम लोगों ने चौपाई निकाली तो परिक्रमा ग्रंथ से चौपाई निकली और शाम को 3 बजे राज्य परम धाम में सवारी के लिए निकलते हैं ना, तो परम धाम में 6000 सुखपाल हैं। सुखपाल विमान को कहा जाता है। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं और एक सुखपाल में राज और श्यामा जी बैठते हैं। तो 12,000 सखियां के लिए 6,000 सुखपाल हैं। पर एक सुखपाल में जिसमें राज्य और श्यामा जी बैठते हैं ना, उसमें इंद्रावती और सुंदरबाई चमर लेकर के खड़ी हो जाती हैं।
इंद्रावती और सुंदरबाई को जिस सुखपाल में बैठना है उसी में राजश्यामा जी सिंहासन में विराजमान हो जाते हैं। 2 सखियां चमर लेकर के खड़ी होती है। वो सुखपाल सबसे आगे आकाश में उड़ता है। फिर 12,000 सखियों को 6,000 सुखपाल में बैठने का मौका मिलता है और परमधाम के चिदाकाश में विचरण करते हैं। जब सुखपाल चिदाकाश में विचरण करते हैं तो उस समय पक्षियां भी साथ साथ में उड़ करके राज्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जमीन में चलने वाले जानवर भी दौड़ दौड़ करके उस समय परमधाम की शोभा को बढ़ाते हैं। वृक्षों में भी हरियाली आ जाती है। सारा परमधाम का वातावरण मनोहारी वातावरण बन जाता है। ऐसे वह दिव्य परमधाम है। हम वहीं से आए और हमें वहीं जाना है, क्योंकि प्रणामी धर्म की विशेषता यही है कि हम कहाँ से आए ये भी हमको पता है, हमें कहाँ जाना है मृत्यु के बाद वो भी हमें पता है। तो परमधाम की सुखपाल में बैठने का हमें सौभाग्य मिले, राज्य के चरणों में जागने का सौभाग्य मिले, यही पारायण का सार निकला परिक्रमा ग्रंथ से। तो सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अब हम लोग पूर्णावती को यहीं अब विश्राम देते हैं। फिर सेवा पूजा हम लोग बोलेंगे और जैसे ही यहाँ पर भंडारे देने वाले हैं, ये कार्यक्रम है त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। जिन जिन सुंदर साथ ने भंडारे की सेवा दी है हमारे श्री लीलारस सागर जी वहाँ से अनाउंस करके बताएंगे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबके भंडारे से सारे सुंदर साथ को प्रसाद पाने का आनंद, राज्य का प्रसाद पाने का आनंद मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। उस सेवा के लिए आपको मंगल बधाई देते हुए अभी ये पूर्णावती का कार्यक्रम में विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आपसे भी आग्रह है कि आप आए और तो आप मैं जिन भी सुंदर साथ का नाम ले रहा हूँ, आप सभी मंच पर आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। देवबाई जी, रूपा दीदी, अब यहाँ लिखा है मामी, अनिल की माँ लिखा है। अब मैं सबको जानता नहीं हूँ, जैसे यह नाम लिख करके आया है वैसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। मामी जी, अनिल जी की माँ, उनसे भी आग्रह है कि आप भी आए। धनपति बाई, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आए। और साथ साथ में जिन्होंने भंडारा की सेवा दी है, शक्ति गैरेज, रुद्रा दीदी, देवबाई, रूपा दीदी, मामी, अनिल जी की माँ, धनपति बाई, आप सभी से आग्रह है कि आप अवश्य परम श्रद्धेय गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पर सावित्री दीदी, सावित्री माता जी का नाम आया, यहाँ पर खड़ी है। ये मंदिर का जब नवीनीकरण हुआ तो इन्होंने खड़ी होकर के बहुत काम कराया। आज इस हाल में हम लोग बैठे हैं और इस मंदिर में हम लोग आनंद ले रहे हैं। उन्होंने खुद खड़ी होकर के इसको नवीनीकरण करने में, बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उनको आज साल उड़ाते हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। राज्य उनको सुस्वास्थ्य रखें और ऐसे ही सेवा करती रहें। मंगल कामनाएं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके हम अभिनंदन करें। साथ साथ में मैं जिन्होंने 23 तारीख से लेकर के अभी पर्यंत जिन्होंने नाश्ता सेवा, भंडारा सेवा जिन्होंने प्रदान की, उन सभी महानुभाव सुंदर साथ का भी मैं नाम लेने जा रहा हूं। आपसे भी आग्रह है कि परम श्रद्धेय गुरु जी से आप आकर के जो भी परिवार से उपलब्ध है आप आए और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। 23 तारीख जो प्रारंभिक बेला पर जो नाश्ता की सेवा दी, हमारी रूपा और हरमन गुरुंग जी सब परिवार की ओर से नाश्ता सेवा हमें मिली है। तो उनसे आग्रह है, रूपा जी और हरमन गुरुंग जी, आपसे आग्रह है कि आप आए और श्रद्धेय गुरु जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ साथ में ही उसी दिन 23 तारीख की जो भंडारा सेवा है, रूपा जी, तारा जी और संतोष शर्मा जी की ओर से भंडारा सेवा
प्राप्त हुए हैं, उन सभी महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। करके सुंदर साथ की ओर से प्राप्त हुई है भंडारा सेवा, तो आप सभी महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन है। 25 तारीख की जो सेवा है, नाश्ता सेवा, जो हमारे मंदिर की जमीनदाता उजुरमान जी सब परिवार की ओर से मीरा दीदी सब परिवार ने दिया है, उन सभी का भी हार्दिक